दोस्तों हम सब ने शादी तो अटेंड करी ही है। हल्दी, मेहंदी, फेरे, बैंड बाजा, बारात सब कुछ देखा है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इतने रिचुअल्स होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक शगुन है या फिर एंशिएंट वेलनेस फॉर्मूला जो हम पिछले 5000 साल से फॉलो करते आ रहे हैं? तो आज की वीडियो में हम डिकोड करेंगे द साइंस ऑफ शादी, एक सेलिब्रेशन जो लव, बायोलॉजी, साइकोलॉजी सबको एक साथ बता रहा है। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे एक कलेक्टिव डिटॉक्स भी कहा जाता है। हल्दी सिर्फ एक शगुन नहीं है, बॉडी और माइंड का रीसेट बटन है। कर्क्यूमिन, टर्मरिक का मेन कंपाउंड, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी स्ट्रेस एजेंट है। शादी से पहले इसे लगाया जाता है ताकि स्किन डिटॉक्स हो, विटामिन डी एब्जॉर्ब हो और माइंड काम हो जाए। और सबसे खूबसूरत पार्ट, ये कलेक्टिव रिचुअल है। जब फ्रेंड्स और फैमिली हल्दी लगाते हैं, वो हंसी और टच के थ्रू पॉजिटिविटी ट्रांसफर करते हैं। इसे आप एक हैप्पीनेस इम्यूनोथेरेपी भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मेहंदी की, जिसे एक नेचुरल न्यूरल कूलेंट भी कहा जाता है। मेहंदी सिर्फ सुंदरता नहीं, स्ट्रेस साइंस है। हिना के लीव्स में होता है लॉसम कंपाउंड, जो स्किन के केराटिन से रिएक्ट करके हीट रिलीज करता है, और जिससे रिजल्ट होता है नर्व्स कूल डाउन होती है, हार्ट रेट कम होता है और माइंड ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और अगर हाथ पे जो डिजाइन बनाना होता है, ये भी एक तरह की माइंडफुलनेस है। राइट को फोकस और पेशेंस सिखाता है, एग्जैक्टली जैसे कि एक मॉडर्न आर्ट थेरेपी होती है। आज वेस्ट में लोग एक स्ट्रेस रिट्रीट्स बना रहे हैं, लेकिन हम मेहंदी लगाकर ही कर लेते हैं एक थेरेपी सेशन। अब बात करते हैं दोस्तों अग्नि और 7 फेरों की, जो कि एक एनर्जी बॉन्ड है। दोस्तों फायर को हम अग्नि देव कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इंफ्रारेड हीट एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करता है और बॉडी में पॉजिटिविटी इंड्यूस करता है। 7 फेरे सिर्फ वोज नहीं है, ये एक मूविंग मेडिटेशन है। सर्कुलर मोशन और मंत्रा चैंटिंग से ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर सिंक हो जाते हैं। साइंटिस्ट इसे कहते हैं न्यूरल कपलिंग, यानी कि दो माइंड लिटरली एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन होते हैं। तो प्यार सिर्फ इमोशनल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी होता है। दोस्तों अब बात करते हैं मंगलसूत्र और सिंदूर की। ये सिर्फ एक ऑर्नामेंट सिंबल नहीं है, ये बायो इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। मंगलसूत्र हार्ट के पास होता है। ब्लैक बीड्स एयर और क्लोथ्स आने वाले स्टैटिक चार्ज को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि स्ट्रेस कम हो जाता है। सिंदूर फोरहेड के सेंटर में अप्लाई किया जाता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और सिंदूर में मरकरी और टर्मरिक कंपाउंड मिलकर हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जिससे आपका मूड स्टेबिलिटी बढ़ता है। दोस्तों साइंस के हिसाब से ये न्यूरोकेमिकल कनेक्शन सिंबल था। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लावर्स और कलर्स की, जो कि एक मूड केमिस्ट्री है। शादी में इतने रंग के फूल क्यों होते हैं? बिकॉज कलर और फ्रेग्रेंस डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। येलो रंग जो है वो जॉय का होता है, रेड जो होता है वो एनर्जी का है, और व्हाइट पीस का होता है। जैस्मिन और रोज फ्रेग्रेंस रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन, जो कि एक बॉन्डिंग हार्मोन है। शादी के मूड साइंटिफिकली डिजाइन होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं हैप्पीनेस केमिस्ट्री को। अब बात करते हैं दोस्तों म्यूजिक और डांस की, जिसे आप एक वाइब्रेशन थेरेपी भी बोल सकते हैं। शादी का नॉइज एक्चुअली एक थेरेपी है। लो फ्रीक्वेंसी ढोल बीट्स रूट चक्रा को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि एक स्ट्रेस रिलीज होता है। ग्रुप डांस से बॉडी सिंक्रोनाइज होती है और ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। दोस्तों ऑक्सफोर्ड स्टडी के मुताबिक जो लोग एक ही बीट पर साथ नाचते हैं, उनके बीच का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसीलिए शादी के डांस फ्लोर पर एक नेचुरल बॉन्डिंग देखी गई। दोस्तों इंडियन शादी में 30 से ज्यादा रिचुअल्स होते हैं, और हर एक रिचुअल का एक हिडन पर्पस होता है, जैसे कि एंजाइटी कम करना और जॉय को बढ़ा देना। रिपीटेड रिचुअल्स ब्रेन को एक सिग्नल देते हैं जो कहता है कि सब सेफ है, यानी कि रिचुअल सिर्फ एक फेथ नहीं है, मेंटल स्टेबिलिटी का एक डिजाइन है। दोस्तों शादी एक इंडिविजुअल इवेंट नहीं, एक कम्युनिटी थेरेपी है। जब बहुत लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो कलेक्टिव डोपामिन रिलीज होता है, और हर डांस, हर गीत एक इमोशनल रीसेट है। इसलिए शादी के बाद हम सिर्फ थके नहीं, लाइट फील करते हैं। शादी के दिन हम हंसते हैं, रोते हैं, नाचते हैं, पर हर रस्म, एक फूल, एक गीत, एक मैसेज देता है कि प्यार एक साइंस है, और साइंस भी प्यार का ही एक रूप है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप शादी में जाओ तो सिर्फ रिचुअल्स मत देखो, उसके पीछे की साइंस को फील करो। मैं सौरभ और आप देख रहे थे अनफोल्ड इंडिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।